हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से साधारण सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ वह आपके बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। अब एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं उनके लिए मेरी वीडियो नहीं होते हैं। मेरी वीडियो ट्रू लर्नर के लिए है, जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं और खुद से सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो होते हैं। जो शॉर्ट्स को प्रीफर करते हैं वो मेरी वीडियो ना देखें। और आपको वीडियोस कैसे लगे हैं ये ज़्यादातर लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देखने से पहले कमेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट देखकर ही वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों के कमेंट जो आए हैं आई ओपनर और अमेजिंग एनालिसिस, इस तरीके से आपके कमेंट्स आए हैं, तो उनके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वो हमारा कुछ डिफरेंट एनालिसिस है हमारा, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसको चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि चीज़ें किस दिशा में जा रही है और आगे भविष्य में किस दिशा में जा सकती हैं, या चीज़ों को इस तरीके से भी एनालाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने यह है नैस्डैक 100 का चार्ट खुला हुआ है। अब आप यह देख रहे होंगे कि इस चार्ट को मैंने यहाँ क्यों खोला है। तो अब मैं इसका आपको कंपैरेटिव एनालाइज दिखाता हूँ निफ्टी आईटी के साथ। अब आप देखिए, यह चार्ट नैस्डैक 100 इंडेक्स और निफ्टी आईटी का है। तो सिंस 2008 2008 से यह चार्ट आपके सामने ओपन है। अब 2008 के बाद यह दोनों चार्ट नैस्डैक 100 और निफ्टी आईटी दोनों पैरेलल चल रहे हैं, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही लाइन पर मूव कर रहे हैं। लेकिन इस जगह पर आकर अप्रैल 2025 तक भी लगभग सेम ही प्राइस, सेम ही परसेंटेज स्केल पर यह दोनों चार्ट्स हैं। लेकिन अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 के बाद दोनों चार्ट्स में बहुत अंतर आ गया है। निफ्टी आईटी जो इंडिया का इंडेक्स है वो नीचे आ गया, और नैस्डैक जो यूएस का इंडेक्स है वह ऊपर चला गया। मतलब अगर आज के कंपेरेटिवली हम देखते हैं निफ्टी आईटी और नैस्डैक का कंपैरिजन करते हैं, तो लगभग यहाँ 80% का 80% का डिफरेंस है दोनों चार्ट को बराबर होने के लिए। 80% का डिफरेंस है दोनों चार्ट को बराबर होने के लिए। इसलिए जो पहला रूल है वो है चार्ट सब कुछ बोलता है, और जो दूसरा रूल है वो है एवरी चार्ट सेज अबाउट इटसेल्फ ओनली। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग सालों से जब भी निफ्टी आईटी का कोई भी शेयर लेते हैं तो रात को 2 बजे तक नेस्डेक की मूवमेंट देखते रहते हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी आईटी में क्या होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। पड़ोसी के घर में लाइट चली गई तो जरूरी नहीं तुम्हारे घर में भी चली जाए, या पड़ोसी के घर में लाइट आ गई तो जरूरी नहीं तुम्हारे घर में भी आ जाए। तो एवरी चार्ट से अबाउट उसके इन्वर्टर भी हो सकता है, उसका खुद का ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो आपका यह इंडेक्स यह शो करता है, यह कहता है कि कोई भी चार्ट है वो सिर्फ अपने बारे में ही बोलता है। इसलिए किसी भी दूसरे चार्ट पर ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि दूसरे चार्ट को देखकर हम कोई भी पोजीशन ना बनाएं। यह तो हो गई हमारी नैस्डैक और निफ्टी आईटी की बात। अब मैं आपको दिखाता हूं
गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का जो यह चार्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, इसमें मैंने यह एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और असेंडिंग ट्रेंड लाइन सिंस जनवरी 1980 के बाद इसका ब्रेकआउट आया है, यानी 1980 से लेकर 2024 अप्रैल 2024 लगभग 45 ईयर्स का ब्रेकआउट है। यह ब्रेकआउट लगभग 45 ईयर्स का है। तो आप इसका टारगेट कुछ भी मान सकते हैं। जब हमें इक्विटी में किसी स्टॉक में 5 साल का ब्रेकआउट मिलता है, 10 साल का ब्रेकआउट मिलता है, या 15 साल का या 20 साल का मिलता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने 12 साल का ब्रेकआउट ढूंढ दिया, हमने 28 साल का ब्रेकआउट ढूंढ दिया। तो आपको गोल्ड में यहाँ क्लियर 45 ईयर्स का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो आप इसके टारगेट कुछ भी समझ सकते हैं। यकीन मानिए कि अगर गोल्ड अगले कुछ वर्षों में 10,000 यूएस डॉलर पर आउंस भी हो जाए तो कोई एक्सग्रेशन नहीं होगा इसमें। यह एक होने वाली बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं आपको सिल्वर का ब्रेकआउट दिखाता हूं। सिंस 1980 वही सेम पीरियड है, जनवरी 1980 सिल्वर हाई प्राइस 48 और 1 अक्टूबर 2025 सिल्वर हाई प्राइस 47.82, यानी 1980 के बाद 1980 के बाद 2025 में सिल्वर ने सेम प्राइस लेवल को टच किया है यूएस डॉलर पर आउंस। मैं यहाँ इंडियन रुपीस में या इंडियन सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है यूएस डॉलर पर आउंस उसकी बात कर रहा हूँ। 47.82 इसने कल टच किया है और 1980 में 48, यानी कि लगभग सेम प्राइस पर यूएस डॉलर में सिल्वर ट्रेड हो रही है। अब आप 45 ईयर्स का ब्रेकआउट यहां भी मान लीजिए। जैसे ही यह इस लाइन को क्रॉस करेगा, जैसे ये इस लाइन को क्रॉस करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो आपका सिल्वर का टारगेट 10 लाख आएगा। यह कुछ वर्षों में निश्चित हो जाएगा। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि यह नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अगर उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर जाए तो वो नीचे डंडा लेके खड़े रहते हैं, क्या पता वो मेरे ऊपर ना गिर जाए। और आदमी चांद पर पहुंच गया, लेकिन उनको यकीन नहीं हो सकता कि आदमी चांद पर कैसे पहुंच सकता है। तो कुछ चीजें होने के बाद भी नहीं समझ में आएंगी। ये सिर्फ एक प्राइमरी इंडिकेशन मैं आपको दे रहा हूं, जिसके बेस पर आप चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको गोल्ड और सिल्वर का कंपेरेटिव एनालाइज दिखाता हूं सिंस 1980। बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। 1980 में आप यहां देखिए, 1979 1980 गोल्ड और सिल्वर सेम परसेंटेज पेन पर खड़े हैं, दोनों सेम परसेंटेज पेन पर खड़े हैं। लेकिन आज गोल्ड की प्राइस
आज गोल्ड की प्राइस 1.5 गुना ज्यादा बढ़ी है, 1300% इसकी ज्यादा बढ़ रखी है एंड कंपेरेटिवली सिल्वर, सिल्वर के मुकाबले इसकी प्राइस ज्यादा बढ़ रखी है। अगर सिल्वर यहां से अगर सिल्वर यहां से 1.5 गुना और बढ़ जाता है और गोल्ड बिल्कुल स्थिर रहता है, तब दोनों बराबर पेन में आएंगे, तब दोनों यहाँ बराबर पेन में आएंगे। 1300% यहाँ पीछे है सिल्वर गोल्ड के मुकाबले। अगर यहाँ से सिल्वर की प्राइस जो आज 1.5 लाख है, अगर वो 2 लाख, 3 लाख और 60,000 भी हो जाती है, तब जो गोल्ड का प्राइस है उसके पेन को टच करेगी। और उसके बाद आप जो देख रखे हैं 1980 के बाद का ब्रेकआउट, तो यह बिल्कुल आना तय है। अब मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी और गोल्ड का चार्ट। निफ्टी और गोल्ड का चार्ट है आपके सामने। इसको हम एनालाइज कर रहे हैं 2008 से। 2008 में निफ्टी और गोल्ड ऑलमोस्ट सेम पेन पर खड़े हैं, ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज पेन पर खड़े हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा आता है सुनने में कि जब निफ्टी बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, और जब गोल्ड गिरता है तो निफ्टी बढ़ता है। यह सिर्फ शॉर्ट टर्म का एक मेजरमेंट करने के तरीका है। बाकी आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यह बिल्कुल आपको सेम सेम लेवल पर नजर आएंगे। आज गोल्ड भी वही 500% बढ़ा हुआ है और निफ्टी भी वही 500% बढ़ा हुआ है, तो दोनों सेम परसेंटेज पेन पर खड़े हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में यह ऊपर जाता है तो यह थोड़ा नीचे आ सकता है इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से यह लगातार चलता जाता है। अब गोल्ड यहां से ऊपर जा रहा है, इसको क्रॉस करेगा, तो गोल्ड और सिल्वर शॉर्ट टर्म में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमारा 20 ईयर्स का पीरियड है, बिल्कुल सेम परसेंटेज पेन पर खड़े हुए हैं निफ्टी और गोल्ड। अब हम एनालाइज करेंगे जो कमोडिटी इंडेक्स है एस&पी का। एस&पी का जो कमोडिटी इंडेक्स है उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एस&पी कमोडिटी इंडेक्स क्या है। तो जो गोल्डमैन सैक्स है उसने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, इकोनॉमी का पता लगाने के लिए एक इंडेक्स तैयार किया है और उसको कुछ वेट दिया है। तो जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गैसोलीन, इसमें जो ये इंडेक्स है उसमें 56% पार्ट इन 3 चीज़ों का है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जैसे कॉफ़ी है, शुगर है, कॉटन है, सोया है, कॉर्न है, व्हीट है, इनका पार्ट है 23%। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल मेटल्स। इंडस्ट्रियल मेटल्स मीन्स एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, इनका पार्ट है 9%। और उसके बाद आता है प्रीशियस मेटल, जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर है, उसका पार्ट अराउंड 6%, उसका वेटेज 6% है। तो इस तरीके से यह इंडेक्स तैयार किया हुआ है। अब आते हैं हम इस इंडेक्स में 2005 में। 2005 में हम आ रहे हैं और अब सबसे पहले गोल्ड का चार्ट हम यहाँ ऐड करते हैं। तो आप देखिए 2004 में सेम प्राइस पेन पर थे गोल्ड एंड एस&पी का इंडेक्स। उसके बाद आते हैं सिल्वर,
सिल्वर, गोल्ड और आपका यह इंडेक्स बिल्कुल सेम परसेंटेज पेन पर चल रहे हैं। अब आते हैं हम कॉपर। तो देखिए, और उसके बाद लास्ट है क्रूड, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ये चारों 2004 और 5 में सेम परसेंटेज पेन पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल सेम प्राइस चल रही है सबकी एक पेन पर परसेंटेज टर्म्स में, जो हमने बेस माना है 2004। उसके बाद गोल्ड वहां से उस पेन पर 900% की मूवमेंट दे चुका है, सिल्वर 600%, कॉपर 300%, और आपका क्रूड वहां से नेगेटिव है कंपेरेटिवली इंडेक्स के। इंडेक्स जो यहाँ खड़ा हुआ है आज, उससे यह लगभग 30% नीचे है। तो इसकी बराबरी करने में क्रूड को लगभग 16 to 17% अपसाइड मूव करनी पड़ेगी, तब जाकर यह इंडेक्स के कंपेरेटिव खड़ा हो सकेगा। अब आपका जो कॉपर है वो 300% की मूव दिया है, और सिल्वर 600%, और गोल्ड 900%, यानी गोल्ड का ब्रेकआउट आ चुका है। सिल्वर जो आपको यह बैंगनी कलर की लाइन, वायलेट कलर की लाइन दिख रही है, यह बिल्कुल ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। यह देखिए आपका यह जो राउंड बॉटम है, इसका कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। उसके बाद हम कॉपर का चार्ट एनालाइज करते हैं। कॉपर का भी किसी भी समय ब्रेकआउट आ सकता है। यह आपका कॉपर का चार्ट है। तो 2005 के बाद, 2005-6 के बाद, यानी 20 साल का कॉपर का ब्रेकआउट आएगा। आपका यह हो गया शोल्डर राइट, उसके बाद हेड, और उसके बाद शोल्डर। तो यहाँ से यह शोल्डर कंप्लीट होगा पहले, और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। जैसे गोल्ड का ब्रेकआउट आ रहा है, बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी सिस्टम से यहाँ कॉपर का भी ब्रेकआउट आना निश्चित लग रहा है। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को तसल्ली से देखने के बाद आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखेंगे, और यह वीडियो जैसा आपको लगा है, इसके बारे में आपने जो सीखा है, उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके कमेंट देखने पर वीडियो देखने का बेनिफिट हो सके। और हो सकता है वो भी कमोडिटी में अगर ट्रेड करते हैं तो चार्ट के बेसिस पर वो एनालाइज करके उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। क्या होता है कि हम MBBS करने के लिए 6 साल देते हैं, CA बनने के लिए 6 साल देते हैं, 5 साल देते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए 4 से 5 साल देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें सिर्फ एक शॉर्ट चाहिए जो 30 सेकंड का हो, और वो हमें पूरा स्टॉक मार्केट सिखा दे। इसलिए ही आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाता है। तो ध्यान रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। आप पेशेंस के साथ धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए। मैं आपके लिए हर दिन कुछ न कुछ नया कंटेंट जरूर लाऊंगा, और अगली वीडियो जो होगी वो भी कुछ ऐसे ही कंटेंट पर होगी, जो बिल्कुल नया होगा और यूनिक होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ आपको रियल टाइम अपडेट आएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।